कुछ वर्ष पहले न्यूयॉर्क नगर में एक प्रदर्शनी लगी थी जिसमें एक घोड़े ने अद्भुत करतब दिखाए थे। उस घोड़े के करतबों ने दर्शकों को एकदम आश्चर्य में डाल दिया था। उसके स्वामी का कहना था कि कोई 5 वर्ष पहले उस घोड़े में कई बुरी आदतें थीं। वह बहुत ही अटकता था, लात मारता था और काटता भी था, पर अब उसने अपनी सब आदतों को छोड़ दिया है। अब वह तुरंत हुक्म मानने वाला नम्र जानवर हो गया है। अब वह चीज़ों की गिनती कर सकता है, बहुत से शब्दों का उच्चारण कर सकता है और उनके अर्थ भी बता सकता है। सचमुच वह घोड़ा प्रायः हर चीज़ को सीखने योग्य मालूम होता था। 5 वर्ष के दयापूर्ण शिक्षण ने उसके स्वभाव को एकदम बदल दिया। अच्छे बर्ताव से घोड़े जैसे जानवरों के स्वभाव पर भी अद्भुत प्रभाव होता है। चाबुक मारने से उतना सुधार किसी प्रकार से नहीं हो सकता, उल्टे इनसे उसकी आदतें और खराब होती हैं। उस घोड़े का मालिक कहता था कि उन 5 वर्षों में मैंने एक भी चाबुक उसे नहीं मारा। मैं एक स्त्री को जानता था जो अपने बच्चों को मारती पीटती नहीं थी। लोग कहते थे कि तुम अपने बच्चों को बिगाड़ दोगी, क्योंकि लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। उन्हीं लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसके लड़कों के चरित्र ऊंचे हो गए हैं। लड़कों में मनुष्यत्व का सच्चा आदर्श देखकर उन्हें अपनी भूल पर पश्चाताप करना पड़ा। उनके स्वभाव के अपूर्व विकास को देखकर उन्हें यह बात ठीक जचने लगी कि प्रेमपूर्ण बर्ताव से ही बच्चों का पालन पोषण होना चाहिए। प्रेम ही सब रोगों की अद्भुत औषधि है। प्रेम ही जीवनदाता है। प्रेम ही जीवन है। प्रेम ही हमारी व्यथाओं का शमन करने वाला है। प्रेम ही जीवन में वास्तविक आनंद देने वाला है। हम लोगों को यह बात कब सिखाई जाएगी कि आरोग्य का मूल तत्व प्रेम ही है। प्रेम ही आरोग्य के मूल कारण परमात्मा से हमारा मेल कराता है। जहाँ प्रेम का सुखद साम्राज्य है, वहाँ काम, क्रोध, द्वेष, लोभ आदि दुर्गुण तो फटक भी नहीं पाते। प्रेम शांति है। प्रेम ही सुख और आनंद है। प्रेम ही सबसे बड़ा शिक्षक है। प्रेम ही सर्वोत्कृष्ट शांति करता है। जो कुछ हमारे सुख पर वज्राघात करता है, प्रेम ही उसका नाशक है। प्रेम ही असंतोष रूपी महान व्याधि की रामबाण औषधि है। प्रेम ही द्वेष, मत्सर, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों का उपशामक है। दया के सामने जैसे दुष्टता का नाश हो जाता है, वैसे ही प्रेम और उदार सहानुभूति के सामने बुरे मनोविकारों का नाश हो जाता है। माता ही बच्चे के जीवन को सुसंगठित करती हैं।